तो थोड़ा सा आप उस दिन के बारे में बताएंगे, क्योंकि हम किसी को खोज ही रहे थे जिसने उस दिन का वो मंजर देखा हो। देखिए, उस दिन क्रूअलिटी तो काफ़ी थी, ब्रुटैलिटी भी थी। जिस एरिया में मैं थी वहाँ पे टीयर गैसेस हुए थे और वहाँ पे मैं काफ़ी पीछे की तरफ थी, तो मैंने लाठीचार्ज लाइव बहुत ज़्यादा लोगों का ऑन अ मेजर लेवल नहीं देखा, बिकॉज मैं पीछे थी। मैं देख रही थी कि लोग वापस आ रहे हैं आगे से, जिनके सर से खून निकल रहा है एंड थिंग्स लाइक दैट। बाय द एंड जब सीपी वाला थोड़ा सा हुआ है ना, टीयर गैस और पथराव वाला टाइम, उस टाइम पे पुलिस बिकेम अ लिटिल ब्रूटल और तब उन्होंने पकड़ पकड़ के मारा है हमें मुझे भी थोड़ी सी मार पड़ी थी। एंड 1.5 किलोमीटर भगाने के बाद, सो एट दैट टाइम पुलिस बिकेम अ लिटिल ब्रूटल एंड देयर पर्पस वाज टू आप बीट। स्टूडेंट हैं? नहीं, मैं अपनी पढ़ाई कर चुकी हूँ। अच्छा, तो अभी आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं? जी, हम आर्टिस्ट हैं। हाँ, हम आर्टिस्ट हैं। अच्छा आर्टिस्ट हैं। किस तरह के आर्टिस्ट हैं, थोड़ा सा बताएं। मैं थिएटर करती हूँ, सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाती हूँ। ओके। जी। और आप स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए? जी, स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, फ्यूचर जनरेशंस को सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी एग्जैक्ट मांग क्या है? हमारी एग्जैक्ट मांग क्या है? हाँ। अकाउंटेबिलिटी आए देखिए सरकार में। हमारे नीट का जो पेपर लीक हुआ है ना, उसमें उसके लिए हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए। हमें धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन अगर मिलता है तो उससे हमारे पास एक एग्जाम्पल सेट करने को हमें मिलेगा, सो दैट इट कैन बिकम अ मैसेज कि आगे वाली लाइक जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, जब भी सिस्टम में फ्रॉड आता है या फिर कोई प्रॉब्लम आती है सिस्टम में, इट विल बिकम एन एग्जाम्पल कि अभी रिस्पॉन्सिबली हमें काम करना है। And the last thing I want to ask, when you came here and you saw this thing, so how did it come to you that okay, I should start picking up all this I garbage? think humanity creates more humanity. When you see humanity, आपके अंदर की ह्यूमैनिटी भी जाती है। आपने यहाँ किस तरह की ह्यूमैनिटीज़ देखी? लोग एक दूसरे को पंखा झल रहे हैं। मैन आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट विमेन। जब भी हम भगदड़ की सिचुएशन में फंसते हैं, लड़के खड़े हो जाते हैं हमें बचाने के लिए, और लोग एक दूसरे को पंखा झल रहे हैं, खाना पानी दे रहे हैं, एक दूसरे को सफाई कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड ब्यूटीफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमैनिटी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो हमारे ज़माने की ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रदर क्या है ये? मैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात करना चाहूँगा। ठीक है, जो हमारा पिछले मतलब जो एंसेंट ज़माने में हुआ है, वो इतनी डिक्टेटरशिप नहीं हुई है जो अब डिक्टेटरशिप हो रही है स्टूडेंट के लिए। वो भी अपने देश में ही अपने स्टूडेंट को डिक्टेटरशिप का सामना करना पड़ रहा है, तानाशाही सरकार का सामना करना पड़ रहा है अपने हक की आवाज़ उठाने के लिए। आज हमें 32 डेज़ हो गए हैं, कोई भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। मोदी जी सिर्फ स्पीच देते हैं, कोई भी। ये लोकतांत्रिक देश है, देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और जहाँ पर हमें सवाल करने की क्षमता है, सवाल कर सकते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव से, लेकिन यहाँ पर कोई सवाल सुनने वाला नहीं है, या कोई हमें आंसर कोई प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा है। नहीं कोई टिप्पणी की जा रही मोदी जी की तरफ से कि हम आपके साथ हैं। आप मोदी जी बात करते हैं 18-18 घंटे काम करते हैं, लेकिन मोदी जी कौन सा 18 घंटे काम कर रहे हैं? कभी आप यहाँ आए हैं? 20 तारीख को आपने भी देखा होगा कितना भगदड़ मची है, कितने लोग जख्मी हुए हैं, घायल हुए हैं, डंडे बरसाए हैं पुलिस ने, बल का प्रयोग किया गया है। लेकिन ये स्टूडेंट बल का प्रयोग से भी रुकने वाले नहीं है जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। आप लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन से? नहीं, हम यहाँ प्रोटेस्ट में आए हैं। हम स्टूडेंट हैं, मैं BA फर्स्ट ईयर कॉलेज में हूँ। मैं अपनी शिक्षा के लिए आया हूँ। यहाँ लोग मैं सोशल मीडिया पे देख के आ रहा हूँ कि यहाँ पे लोग धर्म के नाम पे मुद्दे उठा रहे हैं कि धर्म के नाम पे बांटा जा रहा है। यहाँ कौन सा धर्म के नाम पे बांटा जा रहा है? मेरे दोस्त मोमडन आए मेरे साथ, ये पंडित है, मैं जाटव हूँ, हम सारे एकता में आए हैं। हमारे 7 सिख भी आए हैं। क्या हम कौन सा धर्म के नाम पे बांट रहे हैं ये तो बताओ सर। मोमडन क्या पानी नहीं पिला रहा, मोमडन क्या सेवा नहीं कर रहा, तुम मोमडन ही धर्म को क्यों टारगेट करते हो? एक नारा बहुत चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह का, वो जो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल कर रखा है कि, और एक वीडियो पता है बिहार की वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल कर रखी है कि माचिस की तिल्ली जला के वो थार के टंकी में डाल देते पेट्रोल। वो बिहार का सीन जंतर मंतर का काट के दिखा रहे हैं कि ये कैसा नहीं आया है सर, ये बताओ। वहाँ की चीज़ यहाँ पे तो रह जा रहे हैं। और लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 20 तारीख को इतनी गंदी तरीके से बेटियों को मारा, बेटियों के कपड़े तक फाड़ दिए। ऐसे बेटी बचाओगे तुम? ऐसे बेटी पढ़ाओगे? हमारे घर में भी माँ बहन। सर मेरे जो दोस्त है ना, मुझे डिमोटिवेट कर रहे थे सर कि वहाँ जाएगा पिटेगा, लाठी खाएगा, या फिर तेरे पे पानी पड़ जाएगा। मैंने कहा मैं जाऊँगा, तुम मत जाओ, तुम हो ना मत, तुम पे नहीं जाया जाएगा। सर देख लो मैं कैसे भी करके घर से भाग के अभी यहाँ खड़ा हूँ। ब्रदर में आई नो योर नेम? युवराज। और आप ये पंखे दो आपके हाथ में, यू हैव ब्रॉट इट फॉर अदर पीपल और ओनली फॉर योरसेल्फ? अपने लिए और दूसरों के लिए भी, आपकी हवा कर रहा हूँ। हाँ वही मैं देख रहा हूँ। तो आप आज आपका फर्स्ट डे है? हाँ। और ये आइडिया कहाँ से आया कि फ़ैन लेके चलते हैं? ये सब दे रहे हैं, हम हवा कर रहे हैं, जितना कर सकते हैं कर सकते हैं। आप स्टूडेंट हैं? हाँ। आपकी एग्जैक्ट मांग क्या है? क्या? आपकी एग्जैक्ट डिमांड क्या है? देखो, पहले भी पेपर लीक हो रहा था, अब भी पेपर लीक हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले हो रहा था तो अब भी होने देंगे। कभी एक स्टेप लेना चाहिए कि एजुकेशन सिस्टम ठीक हो। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? साइन करता है, वो सिस्टम को मैनेज करता है। हटा दो, इस्तीफा दे दो, नया आएगा, नया भी यही करेगा, उसका ले लेंगे। बात इस्तीफे की है, बट उससे ज़्यादा है कि ये प्रोसेस ठीक कैसे होगा। अगर ये प्रोसेस ही ठीक नहीं होगा ना,
आप 100 लोगों का इस्तीफा ले लो, वो भी यही करते रहेंगे। सिस्टम को ठीक करना है, और ये एजुकेशन के बारे में नहीं है। आप स्पोर्ट्स ले लीजिए, मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ, इतनी पार्शलिटी देखी जाती है, इतनी पार्शलिटी देखी जाती है, कोई हद नहीं है। मैं पढ़ने जाता हूँ, मैं कहीं भी पढ़ने जाऊँ, इतनी स्कूलों की फीस ज़्यादा दे रखी है। क्यों दे रखी है? क्योंकि पूरा सिस्टम करप्ट है। आप एजुकेशन की बात ही नहीं है, आप स्पोर्ट्स ले लीजिए, आप ट्रैवल ले लीजिए, फ्लाइट ले लीजिए, कहीं भी ले, पूरा सिस्टम करप्ट है। किसी मंदिर चले जाइए आप, मंदिर चले जाइए आप, मंदिर में वीवीआईपी की लाइन अलग होगी। अगर आप वीवीआईपी नहीं हो 10,000 पे, तो 2 मिनट में आपको दर्शन हो जाएंगे। तो इस्तीफे से कुछ नहीं होना है तो यही है, और वो पूछ रहा है कि मेरी पादुकाएं कहाँ है। आज अगर सीता यही है, कहीं है, तो वो यही है, और वो पूछ रही है कि मंदिर में चढ़ाया हुआ मेरे भक्तों के द्वारा चढ़ाया गया हुआ चढ़ावा कहाँ है। तो वो यही है। सीता और राम भी हमारे साथ इस प्रोटेस्ट में जुड़े हुए हैं। आप यहाँ पे कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ का है, मतलब यहाँ पे वीडियोस वगैरह देखी और अब यहाँ पे आके खुद देखा, इतना लड़कियों को मार रहे हैं, उनके कपड़े वगैरह सब फाड़ रहे हैं। मोदी जी को वो बिल्कुल भी दिखाई दे ही नहीं रहा है, वो आराम से बैठे हुए हैं कि उनको देखना चाहिए बच्चों की क्या हालत हो रही है। वो मतलब इतने वो है, वो सुन भी नहीं सकते बिल्कुल। उन्होंने बस उनकी एक ही बात है, मैंने राम मंदिर बनवाया है, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, और फिर वो कुछ नहीं करेंगे। वहाँ का सारा चंदा इकट्ठा करके वो मेलोडी लेके चले गए। उन्होंने बस इतना करा है, वो और कुछ देख ही नहीं रहे। उनको बच्चों की है ही नहीं, लड़कियों के कपड़े फाड़े जा रहे। ठीक है, कौन सी गवर्नमेंट का बच्चा है जो यहाँ पे आया हुआ है? कोई नहीं, कोई भी नहीं आया ना। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है वो आराम से बैठे हैं, वो और उनके बच्चे आराम से बैठे। हमारे घर वाले भी नहीं भेज रहे हमको, पर हम फिर भी आ रहे हैं ना यहाँ पे। और जो घर पे बैठे हैं, भाई आओ यहाँ पे। घर पे बैठने से कुछ नहीं होने वाला। बहुत मोहल्ले पड़ोस में लड़ाइयाँ कर ली आंटियों, अपने बच्चों को लेके यहाँ पे भी आओ। यहाँ आओगे तो पता चलेगा। सिर्फ देखो मत घर बैठ के और तालियां वालियां मत बजाओ। वहाँ बैठ के बस इतना मत बोलो अच्छा ये हो गया वो हो गया। यहाँ पे भी आना पड़ेगा। मोहल्ले में बहुत पानी के लिए लड़ ली, बहुत चीजों के लिए लड़ ली, यहाँ पे आके देश के लिए लड़ो। अब आप घर बैठ के चाय पीने से कुछ नहीं होगा। जब जनता बोली है,